नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल और मैं आशा करता हूं कि आप सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है 1 नवंबर और आज की वोकैबुलरी शानदार रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आज का कोट ऑफ द डे, बिलीव इन योर सेल्फ 100% फ्राम नाउ, बी कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज़, यू विल रीच ग्रेट हाइट्स। अक्सर हम में होता है कि हम अपने आप पे ना विश्वास नहीं करते हैं, डाउट होता है हम पे। तो अब आज से क्या करिए, अपने आप पे विश्वास करना शुरू कर दीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज़। अपने आप पे और आपकी जो एनर्जी है, जो मेहनत करते हो, उस पर विश्वास करो और ये सब करने से आप लाइफ की जो भी मंजिल चाहते हो वहाँ पर आसानी से पहुँच जाओगे। तो शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी। एट द वेरी लीस्ट, इसका मतलब होता है कि कम से कम, इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं। नॉट लेस एंड प्रोबेबली मच मोर। जैसे मान लो ना, बोल दिया आपने कि अच्छा इससे कम कोई चीज़ नहीं चाहिए, एट द वेरी लीस्ट, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए यार, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। तो उसको बोलते हैं न्यूनतम, यानी किसी की भी जो मिनिमम वैल्यू, उसको बोलते हैं एट द वेरी लीस्ट। अगला शब्द है सोनर देन लेटर। इसका मतलब होता है विदाउट टू मच डिले। सोन मतलब सोनर देन लेटर का मतलब होगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। क्या था, जैसे होता ना कि मैं जितना जल्दी आपसे मिल जाऊं, मैं जितना जल्दी आपसे बात कर लूं, तो मतलब उसका क्या है, उसको जब बोलते हैं कि जितना जल्दी ये हो सके तो अच्छा है, मतलब सोनर देन लेटर। अगला शब्द है इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है इन्वॉल्विंग ए लॉट ऑफ वर्क और केयर इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखो, इंटेंसिव का दो मतलब होता है। इंटेंसिव का मतलब होता है, एक होता है गहन। जैसे हम खेती बाड़ी नहीं करते हैं, तो खेती बाड़ी में जब हमें उससे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस लेनी हो, फसल लेनी हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें यूरिया जो भी केमिकल्स लगाएंगे, मशीनों से काम करेंगे, जो भी हो सकेगा हम सब कुछ लगाएंगे। एक तो उसको होता है गहन, यानी इंटेंसिव हो गया। एक इंटेंसिव होता है इन्वॉल्विंग ए लॉट ऑफ वर्क और केयर इन ए शॉर्ट पीरियड टाइम। किसी छोटे से समय में ज़्यादा गतिविधि होना किसी काम में, उसको बोलते हैं इंटेंसिव भी होता है, जिसमें सीमित समय में काफ़ी अधिक कार्य या सावधानी की अपेक्षा हो। अगला शब्द है एम्पैनलिंग। ये एम्पैनलिंग का मतलब होता है कि एनलिस्ट और एनरोल। देखो, इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी जॉब होती है, लगती है ना, जैसे मान लो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जब आपकी जॉब लगेगी तो आपका नाम इम्पैनल होगा, एनलिस्ट होगा, मतलब लिस्ट में जब नाम आएगा, लिस्ट में किसी का नाम लिखना, किसी का नाम शामिल करना, उसको क्या बोलते हैं, एनलिस्ट, यानी एम्पैनलिंग। अगला शब्द है क्लेम्ड। इसका मतलब होता है टू से दैट समथिंग इज ट्रू विदाउट हैविंग एनी प्रूफ। देखो, जैसे दावा करना, इस जहाँ क्लेम के दो मतलब, ये क्लेम्ड है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है क्लेम। क्लेम के दो मतलब होते, एक होता है दावा करना, जैसे होता है ना, एक होता है अपना हक जमाना। जैसे देखो, दावा किया लेकिन बिना प्रूफ के, आप कोई मुझे बात बता रहे हो लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि अच्छा आपने बोला कि मैंने उससे सुना था, उसने ऐसा बोला था, मतलब आप बिना प्रमाण के कोई बात दावा कर रहे हो। दूसरा क्लेम का मतलब होता है अपना हक जमाना किसी पे। जैसे अब ना आप किसी, मान लो आपके जो पिता हैं, आप लड़का लड़की जो भी हो, आप अपने भी पिता की प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हो, यानी हक जमा सकते हो, बोल सकते हो कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। क्योंकि जैसे मान लो आपके पिता किसी और को देने लगे, जो आप बोल सकते हो ये मेरी है, तो आपकी भी राय ली जाएगी उसमें। अगला शब्द है इनएडिक्वेसीज, यानी इसका मतलब होता है इनसफिशिएंसी, स्कार्सिटी। देखो, किसी चीज़ में जब कमी हो उसको बोलते हैं इनएडिक्वेसी, इनसफिशिएंसी, स्कार्सिटी। जैसे देखो, आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपने सोचा था कि मैं 95% मार्क्स ले आऊँगा या ले आऊँगी, लेकिन आपके आए 65%। आप बताओ, अब जो 95% आपने सोचा था, तो वो जो गैप रह गया 95 और 60 के बीच, वो क्या है, उसको बोलते हैं इनएडिक्वेसी, यानी वो कमी रह गई, आपकी स्कार्सिटी रहेगी। अगला शब्द है टॉप ब्रास। टॉप ब्रास का मतलब होता है द पीपल विद द हाईएस्ट पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी। देखो, टॉप ब्रास का मतलब होता है जो बड़े बड़े पोजीशंस पे बैठे लोग होते हैं, उनको बोलते हैं टॉप ब्रास। जैसे कोई मंत्री हो गया, कोई आईएएस हो गया, आईपीएस होगा, जैसे भी ज़्यादा सेक्रेटरी हो गया, तो उनको क्या बोलेंगे, टॉप ब्रास। जो हाई लेवल पे बैठे लोग होते हैं, जो किसी काम को करने में डिसीजंस लेते हैं, उनको बोलते हैं टॉप ब्रास। अगला शब्द है एज फार एज। इसका मतलब है टू द एक्सटेंट आर डिग्री दैट। इसका मतलब ये हुआ, देखो ना, एज फार एज, जहाँ तक कि, जहाँ तक, एज फार एज आई नो ही इज राइट, जहाँ तक मुझे पता है कि वो सही है, मतलब जिस हद तक, मतलब होता है ना, जब बोलते हैं जिस हद तक, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एज फार एज। अगला शब्द है सो लॉन्ग एज। इसका मतलब होगा ड्यूरिंग द होल टाइम दैट। देखो,
सो लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, सो लॉन्ग एज आई एम हेयर यू कैन मीट विद मी, जहाँ तक, जब तक मैं जहाँ पर हूँ आप मेरे साथ मिल सकते हो। तो सो लॉन्ग एज का मतलब है जब तक, यानी पीरियड की बात करें, टाइम की बात करें। एज फार एज यानी एक्सटेंट, डिग्री की बात कर रहे हैं। अगला शब्द है थिकेट। थिकेट का मतलब होता है, जैसे थिक की अगर बात करें ना, थिक होता है मोटा, घना, तो यह थिकेट का मतलब ए डेंस ग्रुप ऑफ बशेस ट्रीज, किसी झाड़ियों को या पेड़ों का घना सा जो जंगल सा, उसको बोलेंगे थिकेट। अगला शब्द है राइफ। राइफ का मतलब होता है यूज्ड स्पेशली अबाउट बैड थिंग्स वेरी कॉमन। देखो, राइफ का मतलब होता है कोई चीज़ जो सबको पता हो, यानी सर्वविदित हो। जैसे मैं ना गाँव में कोई ऐसा इश्यू होता है, जैसे गांव में रहते हूँ, एक बात एक घर में कोई इंसिडेंट हुआ होगा, सारे गांव वालों को पता होगा, तो मतलब, तो लेकिन ये अच्छी बात के बारे में नहीं, ये बुरी बात के बारे में जो कॉमन होती है, जैसे होता है राइफ विद समथिंग। अगला शब्द है राइफ विद समथिंग, यानी इसका मतलब फ्रेज है फुल ऑफ समथिंग बैड। इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाना, जैसे राइफ देखें, राइफ विद समथिंग, इसका मतलब फुल ऑफ समथिंग बैड और अनप्लीजिंग, किसी से भरा हुआ, किसी बहुत ज़्यादा होना किसी चीज़ का, यानी राइफ का मतलब होता है वेरी कॉमन। अगला शब्द है रीवैम्प। रीवैम्प का मतलब होता है नवीनकरण, पुनरुद्धार। जैसे देखो, आपने क्या किया, आपका घर है ना, सिंपल सा मतलब समझा दो, रीवैम्प होता है रिपेयर करना। जैसे आपका घर बनाया आपने, आप पेरेंट्स से बनाया होगा 100 साल 50 साल पहले, अब वो ना वो झरझर की स्थिति में होगा, यानी कि वो डिलापिडेटेड पोजीशन बोलते हैं उसको, उस स्थिति में होगा, तो उसको क्या करना है, उसको आपने रिपेयर करना है, दोबारा से अच्छे से सब कुछ फिटिंग करनी है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं रीवैम्प। अगला शब्द है लेशरली। लेशरली का मतलब होता है विदाउट हरी, यानी कि देखा मज़े से, कि आपको मैंने कोई बताया यार ये काम बता दिया, मान लो आप ये काम कर देना कि इतने टाइम के अंदर करना है, आपने क्या कहना, नहीं आपको 1 घंटा दिया करने के लिए, आपने 10 घंटे लगा दिए, मतलब मज़े से, कोई पूछ नहीं रहा है ना, पूछ नहीं रहा कि आपने किया नहीं किया, उसको बोलते हैं लेशरली, यानी विदाउट हरी। अगला शब्द है एजुडिकेट। एजुडिकेट का मतलब होता है फैसला सुनाना। जैसे मान लो 2 ग्रुप हैं, 1 से 2 ज़्यादा लोगों के बीच कोई इशू हो गया है, तीसरा जो पर्सन है, कोई जज हो सकता है, जहाँ ऐसे कोई मीडिएटर हो सकता है, वो जो फैसला सुना रहा है उसको बोलते हैं एजुडिकेट, यानी फैसला सुनाना, निर्णय देना। अगला शब्द है फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब होता है समथिंग दैट इज डन एज ए सेकंड स्टेज टू कंटिन्यू और डेवलप समथिंग। देखो, फॉलो अप का मतलब होता है पीछे, बाद में। जैसे देखो, आपको जैसे आप सुबह उठो, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले एक काम करोगे, उसके बाद दूसरा काम करोगे, दूसरे के बाद तीसरा करोगे, तो मतलब पहले के बाद जो दूसरा काम किया तो उसको क्या बोले, फॉलो अप। जैसे ना पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने तो सबसे पहले फर्स्ट टीचर से पढ़ोगे, अच्छा उसके बाद क्या करोगे, खुद रिवीजन करोगे। अब पहली बार टीचर से पढ़ा, दूसरी बार जो खुद रिवीजन किया वो हो गया फॉलो अप, यानी किसी को काम को जारी रखने के लिए जो बार बार किया जाता है, बाद में किया जाता है। अगला शब्द है डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है आदर भाव, रिस्पेक्ट। जैसे ना आपका अपने पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट होता है, जैसे पेरेंट्स आपको कुछ बोलने के काम करने के लिए आराम से कर लोगे, एंड उनको आप बात जवाब, मान लो आपका मन नहीं भी है काम करने का, लेकिन आप जवाब दोगे नहीं क्योंकि वो बड़े हैं, तो रिस्पेक्ट, तो उसको बोलते हैं डेफरेंस। अगला शब्द है सुपाइन। सुपाइन का मतलब होता है नॉट विलिंग टू प्रोटेस्ट और डिसएग्री विद समबडी बिकॉज ऑफ बीइंग मोरली वीक और लेजी। देखो, सुपाइन का मतलब होता है विरोध या असहमति व्यक्त करने का अनिच्छुक। जो इंसान होता है ना, ढीला सा होता है, सुस्त सा होता है, जिसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं सुपाइन। यानी ना तो वो हाँ में या ना है, मैं किसी से को मतलब नहीं ले रहा है, मतलब किसी का वो नहीं कर रहा। जैसे मान लो मैं आपके साथ गलत कर दूँ कुछ, तो आपकी प्रतिक्रिया होगी, आगे से गाली भी दोगे, थप्पड़ दोगे, कुछ भी कर सकते हो मेरे साथ, मतलब मेरे अगेंस्ट में जा सकते हो। पर अगर आप इस तरह सुपाइन पर्सन होंगे ना, आप झेल जाओगे सब कुछ। मैं जो कुछ भी डांटूंगा, कुछ भी करूंगा, आप उसको रिप्लाई नहीं कर रहे हो, उसको सुपाइन। अगला शब्द है फिटिंग। फिटिंग का मतलब होता है राइट, सूटेबल। कोई चीज़ ना बोलते अच्छा है, जिस सूट आपके लिए फिटिंग है यार, बिल्कुल बढ़िया, अच्छा एकदम, उसको बोलेंगे फिटिंग। अगला शब्द है परव्यू। परव्यू का मतलब होता है द लिमिट ऑफ समवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरेस्ट और एक्टिविटी। परव्यू का होता है कि आपकी प्रभाव का क्षेत्र कितना है, आपकी शक्ति का दायरा कितना है। जैसे मान लो आप एक स्कूल के हेड मास्टर हैं, हेड टीचर हैं, जो भी है, आपकी एक परव्यू क्या है, आपका जो स्कूल का पूरे दायरे में आपकी पावर का होगा कि आपके आदेश अनुसार सारी चीज़ें होंगी, कब क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो स्कूल में प्रीव्यू, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायरा कितना, क्षेत्र कितना। अगला शब्द है अलक्रिटी। अलक्रिटी का मतलब होता है ग्रेट विलिंगनेस, एगरनेस एंड एंथुजियाज्म। इसका मतलब होता है तत्परता। एक होता है ना, एक ढीला सा इंसान होता है, लेजी सा होता है, एक होता है अलक्रिटी, एकदम चुस्त एक्टिव, उसको बोलते हैं। जैसे मैंने आपको कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप इंटरेस्ट से सुन रहे हो, एकदम अच्छे से एक्टिव होकर सुन रहे हो, उसको बोलते हैं अलक्रिटी। एक होता है ढीला सा, टाइम पास कर रहे हो, तो वो मतलब लेजीनेस हो गया।
इसका अपोजिट हो गया। अब है आज का इडियम ऑफ द डे, एवरी इंच ए समथिंग। इसका मतलब होता है कम्प्लीटली इन एवरी वे, है ना। एवरी इंच ए समथिंग, इसका मतलब हो गया कम्प्लीटली इन एवरी वे, हर तरह से कोई चीज़ पूरी तरह से, उसको बोलते हैं एवरी इंच ए समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैरी इज एवरी इंच द स्कूल टीचर। क्या कि स्कूल टीचर मतलब पूरी तरह से वो क्या है, स्कूल टीचर है। सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। इफ़ यू एंजॉय द वीडियो, please like and share. If you have any queries or suggestions, please let me know in the comment section. See you guys very soon. Till then, take care. Thank you for watching. Have a nice day.